तो कल का होमवर्क किया? हाँ सर, उसमें डाउट था मुझे। कहाँ पे डाउट था? ये सेमी इनफाइनाइट में ही डाउट था। हाँ मैंने मैसेज बोलो। भी डाला आपको हाँ, क्या डाउट है सेमी इनफाइनाइट में? ये मतलब ये इसका प्रोसीजर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो आप? इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का? हाँ सर। तो देखो ना, मतलब हमने यहाँ सेमी पे इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट बेसिकली मतलब। सेमी इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे हमने देखा था पीछे, बराबर ना? तो पॉइंट भी देखना है यहाँ पे कहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, थीटा वन और थीटा टू निकालना है, बराबर? हाँ। ठीक है। अब ये नेट, तो थीटा क्या है? जो वायर के जो एंड है ना, उसका एंगल है पॉइंट पी के साथ, बराबर? यस सर। तो अब देखना, ये अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो एंड मेरा ऊपर से आ रहा होगा। करेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 90। अब ये पॉइंट पी इस एंड के सामने ही है, मतलब एंड टू एंड यहाँ पे खड़ा है ये पॉइंट पी, बराबर? तो हाँ। थीटा टू तो जीरो ही बनेगा इस पर्टिकुलर केस में। ओके। हाँ। ठीक है, आगे वाले केस में क्या किया गया, पॉइंट पी को देखना हमने, पॉइंट पी को कहाँ पे रखा है। इंस्टेड ऑफ कीपिंग द पॉइंट ऑन द एंड, मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा है, बराबर? हाँ। समझ में आ रहा है ये? यस तो सर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये थीटा वन बनेगा आपका। ठीक है ना? करेक्ट। थीटा वन कितना हो रहा है यहाँ पे, 90। लेकिन ये हाँ। दूसरा अगर देखा जाए तो वो कितना आ रहा है, 45, बराबर? हम्म। तो थीटा टू कितना आया, 45। अब ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का फॉर्मूला है अपने पास, क्या फॉर्मूला है ई परपेंडिकुलर? तो यहाँ पे मुझे मिला है कि देखना, ई परपेंडिकुलर के लैम्बडा बाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, बराबर? यस। ठीक है ना? तो ई परपेंडिकुलर निकालते हैं हम। के लैम्बडा बाई डी, डिस्टेंस कितना है अपना, ए डिस्टेंस है यहाँ पे, समझ रहे हो? यस डिस्टेंस सर। टी की जगह पे ए है। साइन हाँ। थीटा वन, साइन थीटा वन कितना है, थीटा वन कितना है, 90 डिग्री। तो हाँ। प्लस वन, साइन थीटा टू कितना है, 45। तो वन यस। बाय रूट टू। ठीक है। ओके। अब कॉस, ये पैरेलल निकालने के लिए कॉस कंपोनेंट है अपने पास, बराबर? हाँ। तो वो कितना हो जाएगा, के लैम्बडा बाय ए कॉस थीटा टू, फिर से वो कितना, वन बाय रूट टू, ठीक है ना? और हम्म। कॉस थीटा वन कितना, कॉस 90 होगा, वो कितना हो जाएगा, जीरो। हम्म। कॉस 90 की वैल्यू कितनी, जीरो, हम्म। बराबर है? कुछ गलत है? राइट। नहीं। सही ठीक है। है। तो यही चीज ई परपेंडिकुलर टू को निकालना है, यहाँ पे भी थीटा वन और थीटा टू 90 और 45 है रिस्पेक्टिवली। तो फिर से बन जाएगा वो के लैम्बडा बाय ए, तो वन प्लस वन बाय रूट टू, बराबर? और ये बन जाएगा के लैम्बडा बाय ए, वन माइनस रूट टू। क्लियर? हाँ। तो सेम ही बनेगा। अब यहाँ पे क्या वैल्यूज रखने, सिर्फ यू नीड टू पुट द वैल्यूज नाउ। ई परपेंडिकुलर वन कितना है, के लैम्बडा बाय ए, वन प्लस वन बाय रूट टू, माइनस ई पैरेलल टू है तो वो कितना है, के लैम्बडा बाय ए, वन बाय रूट टू। और ये टोटल क्या है, ये आई कैप में है, बराबर? हाँ। सिमिलरली ई परपेंडिकुलर टू, के लैम्बडा बाय ए इन ब्रैकेट वन प्लस वन बाय रूट टू, और ई पैरेलल वन कितना है मेरा, माइनस के लैम्बडा बाय ए, वन बाय रूट टू। ओके। तो ये जे कैप में, यहाँ पे अब कौन से टर्म कैंसिल आउट होने वाले, वन बाय रूट टू वाले। हम्म। अगर इस ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करते तो वन बाय रूट टू और ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। हम्म। सिमिलरली आगे भी ये वन बाय रूट टू ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। रहेगा कितना मेरे पास, यार यू विल गेट द आंसर एज के लैम्बडा बाय ए आई कैप
प्लस के लैम्बडा बाय ए जे कैप। तो के लैम्बडा बाय ए कॉमन निकलेगा, इन ब्रैकेट रहेगा आई कैप प्लस जे कैप। अगर मैं इस ई नेट का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, ई नेट का मैग्नीट्यूड, तो वो कितना हो जाएगा? √2 में आ जाएगा आंसर, क्योंकि सेम ही है ना। मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ ई परपेंडिकुलर स्क्वायर ई पैरेलल स्क्वायर, बराबर। या हाँ फिर मेरे पास कोई वेक्टर हो, एक ए वेक्टर हो, कुछ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं? तो अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, बराबर ना। हाँ। ए एक्स और ए वाई सेम है यहाँ पे, तो कितना हो ओके। जाएगा? √2 ए एक्स। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी? के लैम्बडा बाई। हम्म। तो ये अपना आंसर रहेगा। कुछ था नहीं इसमें, अगर θ1 θ2 फाइंड आउट कर लेते तो आंसर आ ही जाता। मुझे उसी में कंफ्यूजन था। कुछ था नहीं वहां पे। एंगल कितना बन रहा है? 45 बना, बात खत्म। ओके। हाँ सर, 2 मिनट। यस सर, डन। आगे बढ़ते हैं। आगे रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग, और ये हम एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस निकालेंगे। एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस। ठीक हेलो। है। हाँ। हेलो। हेलो। यस, यू आर ऑडिबल। हेलो। सर कुछ बोलो। हेलो। आई एम ऑडिबल। हाँ सर, अभी आवाज आ रहा है। अभी आवाज आ रहा है सर। हाँ हाँ, ठीक है। तो देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर रिंग एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। कुछ इस तरह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक्सिस के ऊपर। तो अब ये सर्कुलर रिंग मतलब मैं बोल सकता हूँ, जो बंगाल होता है, क्या कहते हैं उसे? बांगडी म्हणतो ना अपन त्याला। हाँ। हाँ। हाँ कर। ओके, उस हिसाब से वो स्ट्रक्चर रहेगा अपना। तो मैं उसे हॉरिजॉन्टल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक दिस। ठीक है। सॉरी, वर्टिकल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है? एक पॉइंट है जो कि एक्सिस के ऊपर रहेगा। तो एक्सिस कुछ इस तरह से रहेगा इसका। दैट एक्सिस विल पास फ्रॉम दिस सेंटर। इस रिंग के सेंटर से वो एक्सिस पास करेगा, बराबर। करेक्ट। तो कोई एक करेक्ट। पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक्सिस मतलब स्ट्रेट लाइन ना, थ्रू द हाँ सर्कल। हाँ, थ्रू द सर्कल, सेंटर में से जो पास हो रहा है, और वो अच्छा, परपेंडिकुलर सेंटर में रहेगा। से वर्टिकली हाँ पास हो रहा है ना। हाँ, सेंटर में से पास हो रहा है, और इस सर्कल के प्लेन को परपेंडिकुलर है वो। समझ में आ रहा है? इट इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो 90 डिग्री एंगल बिटवीन एक्सिस एंड द डॉटेड लाइन, नहीं, है ना। एक्सिस ही है डॉटेड लाइन आपका। अच्छा, तो एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लिया है। हाँ, ठीक है। और ओके। ये मेरा रेडियस रहेगा। ठीक। तो कंसिडर करना कि रेडियस है इसका आर, और कैपिटल आर।
अब ओके। मैं इसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट करने वाला हूँ लैम्बडा कूलम पर मीटर, मतलब मैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। और हम्म। मुझे एट अ डिस्टेंस x एक पॉइंट दिया गया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एट, ये पॉइंट P है, और इसका जो ये जो डिस्टेंस है ना, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज x डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस बिटवीन रेडियस एंड पॉइंट पी। नहीं नहीं, सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस। अच्छा, समझा। ओके, इस सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस है एंड दैट डिस्टेंस इज गिवन एज x। ओके। तो अब इस रिंग की वजह से पॉइंट P के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो फिर से हमें वही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट, हमने लास्ट टाइम किया था, याद है? यस सर। तो मैं यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करता हूँ dl। ओके, दिस इज स्मॉल एलिमेंट ऊपर वाला। ऊपर इसके वाला। ऊपर, हाँ ऊपर से ले रहा हूँ मैं एक छोटा एलिमेंट dl। स्टेमिना। ओके, ये dl एलिमेंट है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आया होगा? dq, बराबर ना? यस। यस। छोटे एलिमेंट के ऊपर चार्ज क्यू। अब पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मतलब हमें क्या यहाँ पे कंसीडर करना है? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। क्यों ना। अब ये डी क्यू इस क्यू नॉट को क्या करेगा? रिपेल करेगा, बराबर? करेक्ट। अगर ये रिपेल करेगा तो मुझे कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। समझ रहे हो? यस सर। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कुछ होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डी क्यू और इस क्यू नॉट में डिस्टेंस कितना होगा? इस तरह से लिख सकता हूँ कि देखना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाइपोटेनियस बन रहा है ना? करेक्ट, 90 डिग्री सर। यस। हाँ, ठीक है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इस डी क्यू की वजह से एक छोटी फील्ड आ रही है डी ई। ओके, डी क्यू के वजह से हाँ फील्ड डी आ क्यू गई। की वजह से छोटी फील्ड आएगी ना डी। हाँ। छोटा चार्ज छोटी फील्ड। यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा, हाँ। अपोजिट वाले। ओके, अब इस डी के दो कंपोनेंट बनेंगे। किस तरह से? एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल रहेगा, हम्म। दूसरा कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा, बराबर? समझ रहे हो? वेक्टर है ना, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट किया था ना हमने इसके पहले भी। यस यस यस। हाँ। तो ये कितना होगा? ये होगा मेरा डी ई कॉस थीटा, और ये होगा डी ई साइन थीटा। ठीक है? यस। अब देखना यहाँ पे, अगर मैं सेम एलिमेंट इस नीचे वाले साइड पे कंसीडर करता हूँ, ऊपर जितना एलिमेंट कंसीडर किया है डीएल, उतना ही एलिमेंट में नीचे भी कंसीडर कर रहा हूँ डीएल। सेम एलिमेंट को सेम जगह, डीएल ही करेंगे। हाँ सेम ही कंसीडर कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ नहीं है। तो ये डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा, बराबर? यस। तो यहाँ पे एंगल भी ये थीटा सेम हो जाएगा। यस, कंपोनेंट भी सेम। कंपोनेंट भी सेम, लेकिन कंपोनेंट सेम जब होंगे ना, तब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ये जो डी के कंपोनेंट बनेंगे, किस तरह से बनेंगे देखना, ये मेरा डी आएगा ऊपर वाले डायरेक्शन, बराबर? करेक्ट। अब इस डी के कंपोनेंट देखना, कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट आएंगे। कॉस ओवरलैप होगा ना। हाँ, कॉस मेरा ओवरलैप होगा और साइन वाला ऊपर जाएगा, बराबर? यस। तो डी साइन थीटा और डी साइन थीटा कैंसल आउट करेंगे एक दूसरे को। यस। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो डी साइन थीटा कैंसल आउट करेंगे, मेरे पास क्या रहेगा? सिर्फ डी कॉस थीटा रहेगा। 2 डीई कॉस थीटा। नहीं, टू डी कॉस थीटा नहीं है। ऐसे कितने एलिमेंट ले सकता है इसके ऊपर? बहुत ले बहुत सारे। सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इस डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा। समझ रहे हो? समझा। तो सिर्फ डी कॉस थीटा ही कंसीडर करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? तो लैम्बडा कितना होगा मेरे पास? लैम्बडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, बराबर? डी क्यू बाय डी एल। चार्ज पर यूनिट लेंथ, हाँ कूलम पर हाँ, मीटर। मैं कंफर्म कर रहा था, मैं पूछ रहा नहीं था। तो डी क्यू कितना रहेगा? डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू डी एल। ठीक है? यस। या फिर इस लैम्बडा को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? अब मैंने लैम्बडा कूलम पर मीटर, इसका मतलब मैंने टोटल चार्ज क्यू रखा है इस पूरे रिंग के ऊपर, और ये जो चार्ज है ना,
ये लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो रिंग का लेंथ कितना होगा? 2 pi 2 r पाई आर। circumference. तो लैम्बडा को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई r इंटू डी एल, चलेगा? Yes sir. ठीक है, ये आप नया स्टेप है, अभी तक हमने यूज नहीं किया था इसे। हाँ. बराबर। Yes sir. Yes. नेक्स्ट, अब मुझे छोटा डी ई निकालना है। किस तरह से निकालोगे डी ई? डी इज इक्वल टू के छोटा चार डी क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, बराबर। Yes. तो अंडर रूट में है ऑलरेडी, तो कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अंडर रूट का स्क्वायर कर रहा है तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। R square. तो अब यहाँ पे मैं डी क्यू की वैल्यू रखूंगा। डी क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू, Q upon 2 pi r into dl. हाँ, क्यू इंटू 2 पाई आर इंटू डी एल, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये ऊपर कितना रहेगा मेरा? डी एल रहेगा, बराबर। सही किया क्या? देखना, डी क्यू की वैल्यू रखिए इस इक्वेशन में। ऊपर dl. हाँ सही है. हाँ, ठीक है। तो मुझे ई नेट निकालना है। ई नेट किस तरह से निकालेंगे? मुझे इंटीग्रेट करना है किसको? de cos theta. आई नीड टू इंटीग्रेट डी ई कॉस थीटा, बराबर। Correct. और एक चीज़ है यहाँ पे, वर्टिकल कंपोनेंट क्या करने वाले? कैंसिल करेंगे। Nullify. हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट्स विल कैंसल ईच अदर, बराबर। Yes. मतलब sin theta ही लिख सकते हैं ना. हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल करेंगे, उसे लिखने की जरूरत ही नहीं ठीक है है। ओके, चलेगा. अब मैं डी की वैल्यू रख रहा हूँ। डी की वैल्यू कितनी आई है? एक सेकंड सर मैं लिख रहा हूँ. de k into क्यू, q into dl upon 2 pi r x into x square plus r square. ये कॉस थीटा, बराबर। एक सेकंड. करेक्ट. ठीक है। हाँ. अब इस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, देखना थोड़ा सा। अगर इस ट्राइंगल का यूज कर लूँ तो कॉस थीटा कितना बनेगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सही है. ओके, तो मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू मिलेगी। एक्स कितना मिलेगा? सॉरी, एक्स नहीं x चाहिए, नहीं कॉस मिलेगा. थीटा, हाँ कॉस थीटा ही चाहिए, सॉरी। तो जस्ट रिप्लेस दिस कॉस थीटा इन अबो इक्वेशन। तो ओके. डी ई नेट किस तरह से बनेगा? सॉरी, ई नेट किस तरह से बनेगा? ई नेट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन के क्यू डी एल 2 पाई आर। अब देखना, ये कॉस थीटा कितना है? एक्स डिवाइडेड बाय एक्स रूट स्क्वायर, ऑफ एक्स स्क्वायर हाँ। प्लस आर और स्क्वायर. यहाँ पे कितना फैक्टर है? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये टोटल फैक्टर कितना बनेगा? कुछ इस एक्स हिसाब से लिख स्क्वायर. सकता हो क्या? देखना, रेस टू 3/2 चलेगा क्या? हाँ लिख सकते हैं. बराबर। यस. ठीक है, अब तो ये पूरा आ गया। नाउ आई विल पुट द लिमिट्स। मैं यहाँ पे लिमिट रखूंगा। अब वेरिएबल क्या है? विच वन इज वेरिएबल द थीटा. वेरिएबल? डीएल, डीएल। अच्छा वो उसमें. हाँ हाँ. हाँ, डीएल वेरिएबल है, बराबर। तो यस. लेंथ, तो लिमिट क्या मतलब? इस रिंग की लेंथ कम से कम कितनी होगी? रिंग की लेंथ 0 बनेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा सरकमफरेंस बनेगा। याद है? समझ रहे हो? एक सेकंड एक सेकंड. ये रिंग का लेंथ कम से कम कितना होगा? या फिर ये डीएल कम से कम कितना होगा? 0, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पाई आर, बराबर। डीएल की बात चल रही है ना. हाँ, डीएल की बात चल रही, क्योंकि वही वेरिएबल है ना अपना। तो डीएल को हमने बहुत छोटा पकड़ा है. तो वेरिएबल है ना, लेकिन वो, अब ये डीएल मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ रिंग के ऊपर। यहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे ले सकता हाँ हूँ। ठीक है. तो मतलब ये डीएल वैरी हो रहा कि आप यस. साइज कितना लोगे, किस तरह से लोगे। और ये वैरी किस तरह से होगा? कम से कम डीएल कितना? 0। जीरो तो क्यों ले सकते हैं बट. डीएल कितना बनेगा? छोटा डीएल कितना होगा? मतलब मेरे पास रिंग नहीं होगी तब डीएल 0 होगा ना। ओके हाँ वैसे. हाँ, ठीक है. और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? तो रिंग का पूरा हाँ, सरकमफ्रेंस. सरकमफेरेंस, तो ये कितना होगा? 0 टू 2 पाया. 2 पाई आर। ओके, समझ में आया लिमिट्स? हाँ सर. तो अब देखना, कुछ चीज़ें बाहर निकाल सकता हूँ, जैसे के क्यू एक्स, ये सारे कांस्टेंट है।
ये 2 पाई आर भी कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2 सभी कांस्टेंट है क्या रहेगा डीएल सिंपल। को छोड़ के। हाँ डीएल, सिर्फ डीएल रहेगा, तो इतना बड़ा इंटीग्रेशन है नहीं। अब डीएल का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, एल बराबर। वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो डी, अब ये थोड़ा सा याद रखना, इंटीग्रेशन अगर ज़्यादा पता नहीं है तो ये वन रहेगा, वन का सॉरी एल रहेगा। ये 2 पाई आर एक्स स्क्वायर रेस प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2, यहाँ पे आएगा आपका ये एल, और इसके लिमिट्स होंगे 0 to 2 पाई आर बराबर। ओके अब क्या है, वैल्यूज रखनी है हमें। बट अभी वो डीएल का सिर्फ एल कैसे हुआ वो, या कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कुछ भी नहीं, जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। हाँ तो इससे उल्टा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल है ना, तो तो देखना, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डेरिवेटिव ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, आंसर कितना आएगा, जीरो। जीरो। अब इससे उल्टा प्रोसीजर होता है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन हाँ ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसका आंसर आएगा एक्स। है। हाँ ओके ठीक है, तो मेरे पास क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू डी एल, तो आंसर कितना आना चाहिए, एल। ओ एल। ठीक है। समझा, एक सेकंड इसको आने दो। हाँ तो अनलेस दो वेरिएबल है वो सिर्फ, ठीक है समझा। हाँ पीछे जाओ। ठीक है, तो हाँ ये कितना होगा, ये 2 पाई आर - 0 बनेगा बराबर ना। एक सेकंड एक सेकंड। तो लिमिट्स रखते हैं ना हम, ये 2 पाई आर - 0 ऐसा करते हैं ना इंटीग्रेशन में। हाँ ठीक है, एक सेकंड सर। चलिए बाय। आया। अभी देखो, मुझे बताना। सर सर मेरा एक चीज रह गया था, एक सेकंड पीछे जाओ ना। हाँ एक मिनट एक मिनट, कुछ चीज़ें हैं, जस्ट मिनट। हाँ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये 0 to 2 पाई आर किस तरह से करोगे। एक्स स्क्वायर का हाँ अगर डिफरेंशिएशन का उल्टा है, तो मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था ना, एक्स रेस टू एन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। वो तो डेरिवेटिव का है, डिफरेंशिएशन का है। मैं इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का नहीं याद मुझे। एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। वापस लिख दो ना सर, भूल गया था मैं। तो ये रहेगा एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। ठीक है, ओके तो इसका क्या आएगा आंसर, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 बराबर, ये 0 to 2 पाई आर। ओके, देखो ना, पावर को एक से बढ़ाना है और उस हाँ बड़े हुए पावर से ही डिवाइड करना है। अच्छा समझा। ठीक। तो अब इसे किस तरह से लिखते हैं हम, ये 1/3 कॉमन निकाल लो, तो ये क्या होगा, 2 पाई आर क्यूब - 0 क्यूब है इसे लिखने का तरीका। एक सेकेंड। 1/3 कॉमन एंड देन 2 पाई आर क्यूब माइनस, क्योंकि x के जो दो वैल्यूज हो सकते हैं उनको माइनस करना है क्या। हाँ, तो दिस इज कॉल्ड एज अ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, क्यों। इसका नाम ही है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो डिफरेंस क्या है। अभी सिर्फ प्रोसीजर समझना, हमने क्या किया, ऊपर वाला वैल्यू सबसे पहले रखा x की हाँ जगह पे बराबर, हाँ और हाँ नीचे वाला वैल्यू माइनस करके रखा। ठीक है, हाँ इतना हाँ ही समझना। अब यहाँ पे भी होगा ना, l का 2 पाई और 0, तो ऊपर वाला वैल्यू सबसे पहले, -0 बाद में। समझ में आ रहा है ओके यहाँ पे नीचे। ओके ओके। ठीक है ना, यस 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 तो आप देखो, ये 2 पाई आर - 0 मतलब ये 2 पाई आर ही रहेगा, यस। ये 2 पाई आर कैंसल। तो तो k क्यू एक्स अपॉन तो एक्स मुझे, स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेस टू 3/2 बस। यस इतना ही मिलेगा।
ठीक है, तो ये ठीक मुझे है। मिलेगा ई नेट इज इक्वल टू अच्छा के हाँ। क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2 into x. So this is the net electric field due to that whole इंटू ring. एक्स। x भी है ना, यहाँ पे देखो के क्यू एक्स। अच्छा मैंने वो ऊपर ही लिख दिया, मैंने बाद में हाँ नहीं किया। ठीक है, हाँ समझ में आया? हाँ। यस सर, यस सर, गॉट इट गॉट इट। लिख लो चलो जल्दी जल्दी। हाँ लिख थोड़ा लिया लिख लिया। लिख लिया। हाँ। अब देखना मैं यहाँ पे बोलता हूँ इफ ये अगर ये पॉइंट पी सेंटर पे होता, इफ पॉइंट पी इज एट सेंटर। जीरो। हाँ, x की वैल्यू कितनी? एक्स जीरो होगा ना। दैट इज x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी आनी चाहिए? अगर इंटू जीरो किया तो जीरो ही होगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग कितनी होनी चाहिए? अच्छा हाँ, जीरो। 0। हमने अच्छा लिख। फोर्स का क्वेश्चन किया था, याद है? फोर्स का कौन सा? ये वाला, ये हमने हाँ हाफ लिया था। मैंने हाँ बोला हाँ। भी था अगर फुल लेते तो सेंटर पे फोर्स कितना आता? जीरो आता। 0 आता। तो ये भी तो रिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। हाँ चला था। हाँ। तो ये तो प्रूव भी हो गया यहाँ पे, हम्म। बराबर। यस यस। तो ई नेट इज इक्वल टू 0। एक सेकंड ना, ये लिख लेता हूँ मैं। हाँ लिख लो। ये वाला अंडर हाँ सर, हो गया। हो गया। हाँ सर। ठीक है, अब मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू द रिंग। ये हटा देता हूँ ये वाला पूरा। I want to obtain the maximum electric field due to मतलब ring. ऑन एनी पॉइंट या ऐसे ही? कहाँ पे मिलता है वही वही चेक करना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा। ड्यू टू रिंग, क्योंकि ये रिजल्ट हमें आगे यूज करने होते हैं। ओके। ठीक है, अब टू फाइंड आउट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ रिंग, देखना ये फील्ड किस तरह से वैरी हो रहे हैं। जैसे डिस्टेंस वैरी हो रहा है उस तरह से ये फील्ड वैरी हो रहा है, बराबर। सही। तो उसी को मतलब यहाँ पे x इज द वेरिएबल, मुझे इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दिस ई नेट को विथ रिस्पेक्ट टू dx, और उसे इक्वेट करना पड़ेगा 0 की तरफ। ठीक है, जीरो क्यों? अब ये मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन होता है। जब आप डिफरेंशिएशन सीखोगे तो वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, अगर मैक्सिमा एंड मिनिमा कैलकुलेट करना है तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करना पड़ता है। अच्छा हाँ, आज ही उन्होंने टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया, तो ओके शायद ठीक है। अगले हफ्ते सीख जाऊँ मैं ये। नहीं इतना जल्दी नहीं, टाइम लगेगा उसे। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, ओके। टाइम लगेगा, बहुत बड़ा चैप्टर है वो डिफरेंशिएशन। हाँ 5 टॉपिक्स है ना अलग अलग उसमें। हाँ, तो ठीक टाइम है हाँ। लगेगा, सिर्फ याद रखना। अब मैं पूरे के स्टेप्स यहाँ पे स्किप करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा ठीक है। आपको कुछ पता नहीं है यू बाई वी का फॉर्मूला या फिर बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। अगर राइट। इस तरह से है तो मुझे x की वैल्यू मिलती है, ये सॉल्व करने के बाद मुझे x की वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट टू। आर क्या है? आर रेडियस है ना रिंग का। ओके ओके, उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा ना। हाँ हाँ उसी ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, तो x की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस आर बाय रूट टू। ठीक है, अगर x की वैल्यू मुझे मिलती है तो इस x की वैल्यू इस प्रीवियस इक्वेशन में रखना पड़ेगा, इस इक्वेशन में, और जहाँ पे आपको इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ ई मैक्स इज इक्वल टू ओ हाँ x के जगह पे r/2 रखना है, प्लस माइनस। तो ये के क्यू, आगे x है तो उसका प्लस माइनस यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना r बाय रूट टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बाय 2 प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2। ओके, अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। टू किस टू तरह से का। सॉल्व करोगे? तो देखना, हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। आर हाँ स्क्वायर बाय 2 प्लस आर स्क्वायर कितना होगा वो? 3r² बाय 2, बराबर। एलसीएम लिया तो हाँ। हाँ, रेस टू 3/2। अब देखना इसे किस तरह से करते हैं। 3/2 को 1 प्लस
1/2 लिख सकता हूँ। क्या क्या? एक हाँ हाँ हाँ। 3/2 को 1 + 1/2, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 3r²/2। बराबर चलेगा क्या? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। देखो अगर मैंने x को इस तरह से लिखा है x⁵3/2, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ ना, x × x⁴ पावर का एडिशन होगा ना। ठीक है, अभी समझा, उसको इरेज मत करो। हाँ, इसको नहीं करता, रुको पहले समझ लो। ये होगा 3r²/2, और यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, √3/2 × r। बराबर। यस। तो यहाँ पे वैल्यू डाल देना, प्लस माइनस KQ r/√2, ये होगा r² और ये 3/2 इंटू √3/√2 तो यहाँ से कौन सी चीज़ें कैंसिल आउट होगी, तो ये r/√2 और ये r/√2 कैंसिल होगा। बराबर। है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही सही सही। बराबर ना। ऐसा यस क्यों यस। बोल रहे हो बाबा, गलत कर रहा हो क्या कुछ? नहीं 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 नहीं। हाँ ठीक है। तो देखना, ये r/√2, ये r/√2, तो ये 2 ऊपर चला गया, प्लस माइनस 2KQ डिवाइडेड ऑन बाय, 3r²। नहीं 3√3r²। हाँ हाँ। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे आप के की वैल्यू रख सकते हो। के की वैल्यू कितनी होती है? जरूरी है रखना? हाँ, तो लास्ट स्टेप में रखना ही है ना। तो मैंने 9 वो इंटू 9 नहीं, 4πε0 ये रखना। कांस्टेंट नहीं रख सकते? नहीं, वो डायरेक्ट वैल्यू नहीं, 4π में रख, ε0 में रखना है। के की वैल्यू है ना 1/4πε0। हाँ, वो भी है, बट हाँ, ठीक है तो ठीक उसी है, में चलो। रखना पड़ेगा, ये Q इंटू 3√3r²। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और मुझे यहाँ पे 6 कुछ गंदा वाला अब आंसर मिलेगा, प्लस माइनस Q, तो ये 6√3। इतना सॉल्व करना पड़ेगा क्या? तो ऑप्शन में इसी तरह से आएगा आपको। ओ। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, वो ऐसा कर सकते हैं क्या कि उन्होंने एक ऑप्शन में 2KQ/3√3r² दिया, फिर हाँ, दूसरे इसमें एक्सपैंडेड दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आइदर एक्सपांडेड देंगे या फिर के फॉर्म में देंगे। अच्छा, तो अगर वो k का दूसरा वैल्यू डाल के दे सकते हैं ऑप्शन में? हाँ हाँ, वैसा भी कर सकते हो, 9 × 10⁻⁹ वाला भी लगा सकते हो। अगर दोनों दिया तो करेक्ट वाला कौन सा रहेगा? नहीं, दोनों भी करेक्ट रहेंगे ना उस केस में, तो ऐसा ऑप्शन आएगा ही नहीं। सर एक सेकंड रुको ना। हाँ, लिखो लिखो। दो मिनट है सर, मैं हाँ स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। हाँ, लिख लो तुम स्टेप बाय स्टेप, मैं तब तक यहाँ पे डायग्राम एक्सिस बना लेता हूँ, डायग्राम।
सर एक सवाल था, एकदम जनरल, ये टॉपिक से भी रिलेटेड नहीं है। हाँ बोलो। ऑप्टिक्स में क्या-क्या सिखाते हैं? ऑप्टिक्स में, अब हाँ, ऑप्टिक्स के दो होते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। हाँ, रे ऑप्टिक्स में हम सिर्फ इमेज फॉर्मेशन सीखते हैं, जहाँ रे पे मैं, ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में ओके, जहाँ पे हम प्ले मिरर्स को सीखते हैं, बराबर। मिरर मेरे किस तरह से हो सकते हैं, प्लेन वाले या फिर कर्ड वाले, करेक्ट। कॉनकेव कॉन्वेक्स। सबसे पहले मिरर, उसके बाद लेंस, हाँ, ओके। उसके बाद ग्लास स्लैब, क्योंकि ग्लास की वजह से भी कुछ इमेजेस अलग बनती है ना। तो ये लेंस मतलब चश्मे वाला लेंस ही ना? हाँ, चश्मे वाला लेंस। ओके। उसके बाद उसके एप्लीकेशन, उस लेंस के एप्लीकेशन, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हाँ, सिंपल माइक्रोस्कोप, ये सारी चीजें रे ऑप्टिक्स में। ओके। वेव हुँ, ऑप्टिक्स में सीखते हैं हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। मतलब लाइट। नहीं, लाइट को हम वेव कंसीडर करके उसकी वजह से हमें क्या क्या मिल रहा है। अब इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन का बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो अपने वो सीडी देखिए, सीडी या फिर डीवीडी, हाँ, हाँ, वो कैसे चमकती है, हाँ, कलर, क्रोम। हाँ, अलग ही। अलग हाँ, अलग कलर मिलता है ना, तो वो क्या है, मेरा इंटरफेरेंस या फिर वो थिन फिल्म इंटरफेरेंस होता है। ओह! तो ये एप्लीकेशन सीखने हैं हमें। अच्छा। रे ऑप्टिक्स में और एक चीज सीखते हैं, जैसे मिराज फॉर्मेशन होता है, ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, मतलब उसका क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। मिराज फॉर्मेशन, हाँ। वो तो दिमाग का खेल नहीं होता है? नहीं, दैट इज नॉट, वो दिमाग का खेल नहीं है। वो अच्छा। अभी देखना, वो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा दिमाग पे प्रेशर आने के बाद आपको पानी दिखने लगता है, लेकिन हाँ। ऐसे भी जाओगे ना आप, आपको मिराज दिख जाएगा। ओह! हाँ, अच्छा। ऐसा कुछ है नहीं। देन ड्यूरिंग सनसेट, ड्यूरिंग सनराइज, वो कलर ऑरेंज कलर क्यों आता है। हाँ। उसके बाद वो प्रिज्म, प्रिज्म किस तरह से एक्ट करता है, डिस्पर्शन, ये सारी चीजें हैं ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में। अच्छा। हम्म। ओके। अब ऐसा क्यों पूछा आपने। मुझे इंटरेस्टिंग लगता है ये टॉपिक, इसलिए थोड़ा ऐसा जानना था। तो अभी बहुत टाइम है उसे। हाँ, हाँ, पता है, पता है। सर एक ही सेकंड रुक सकते हो? मुझे वॉशरूम जाना है, जल्दी आता हूँ मैं। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो देखना आप मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी हमने इक्वेशन यहाँ पे ऑब्टेन किया है, ये वाला, हम्म। ठीक है, इसको मुझे प्लॉट करना है एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर। अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे कुछ इस तरह से इसका डायग्राम मिलेगा। ठीक है। तो वो कर्व के टॉप पे ई मैक्स है क्या? हाँ, तो यहाँ पे प्लस ई मैक्स मिलेगा। अरे ये तो किया है हमने। हाँ, तो इसके मैंने बोला था ना, ये वो होगा, वहां पे कितना आया था, 3/√2 आया था, बराबर। नहीं, एक सेकंड देख लेने दो। यहाँ पे r/√2 है, और ये मेरा -r/√2 रहेगा। डिस्टेंस की बात कर रहे हो ना? हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे कहाँ पे मिलती है, r/√2, ये है ना। तो अगर एक मैं सेकंड। प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो इस तरह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन मिलेगा। -a/√2, a/√2। हाँ, करेक्ट है। करेक्ट, ए करेक्ट, बाय करेक्ट। रूट टू या 3/√2 ए। नहीं, सिर्फ a/√2।
y is equal to हाँ plus प्लस minus माइनस ए a बाय by रूट टू root सेम 2 था। max value. हाँ हाँ ठीक है, ये हाँ। वाला प्लॉट कर लेना। चलो जल्दी जल्दी। अच्छा करूँ क्या? हाँ तो प्लॉट कर लो। ये रफ भी में ही ना मतलब? रफ में नहीं, इसके नीचे वेरिएशन ऑफ रफ इलेक्ट्रिक मतलब फील्ड। ऐसा फ्री हैंड ड्राइंग ही हाँ बनाऊंगा? हाँ फ्री हैंड ही कर देना, पेन से ही कर देना। अच्छा तो ई मैक्स उधर लिखूंगा ना मैं? तो ये होगा ई मैक्स और ये माइनस ई मैक्स। अ, हमने ई मैक्स में ही प्लस माइनस क्यू मेंशन किया है, हाँ तो ये प्लस माइनस ई मैक्स ही बनेगा ना। तो फिर ग्राफ में मेंशन करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं ना, यहाँ पे करना पड़ेगा ना, ये ऊपर प्लस ई मैक्स तो ये नीचे ई मैक्स माइनस ई मैक्स। ठीक है। ठीक है चलो जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ सर एक सेकेंड। ठीक है सर, हो गया। अब देखना, अभी हमने रिंग की वजह से निकाल दिया किसी भी एक्सियल पॉइंट के ऊपर। अब मैं हाँ। यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। आर्क और सेमी सर्कल्स तो। हाँ ये बहुत सारे बन सकते हैं ना, क्वार्टर वाला भी बन सकता है, सिंपल वाला भी आर्क बन सकता है हम्म, ड्यू टू आर्क। हम्म, ठीक है, तो सपोज करना कि मेरे पास कुछ इस तरह से आर्क है, ये रिंग का ही टुकड़ा लिया है मैंने, बराबर। हाँ और यहाँ पे एक पॉइंट है पी। इस आर्क की वजह से मुझे इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हाँ। तो ये जो है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल एंगल दिया गया है अल्फा। अल्फा। अल्फा पकड़ लो, टोटल एंगल कितना है? अल्फा। अल्फा। ओके। हम्म, अब मैं यहाँ पे एक लाइन निकालने वाला हूँ, रेफरेंस लाइन, जो कि पॉइंट पी से जाएगी सेंटर से। तो ये कितना बना? अल्फा बाय 2। हाँ तो ये अल्फा बाई टू, ये भी अल्फा बाई टू, बराबर। यस। एंगल समझ में आए? हाँ। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो सेम डायग्राम में यहाँ पे बना रहा हूँ, पॉइंट पी। तो अब इसे करने का क्या तरीका है? तो छोटा एलिमेंट कंसीडर करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन करते हैं, बराबर ना। हाँ तो फिर से यहाँ पे वही होगा, मैं यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट कंसीडर करूंगा। बट इसके ऐसे दो दो नहीं कुछ भी, बनेंगे। कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, छोटा एलिमेंट कंसीडर करो। अब वो दो पोर्शन क्यों किए हैं कंसीडर, मैं बाद में बताता हूँ उसे। अच्छा। अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू। तो ये क्या हाँ है? छोटा एलिमेंट डी एक्स, इसके ऊपर छोटा चार्ज डी क्यू, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? डी थीटा। ये एलिमेंट एंगल बनाएगा ना एक, हाँ। तो ये एंगल हो जाएगा अपना डी थीटा। तो देखना, इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम्म, रहेगी कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है। हाँ सिमिलरली अगर मैं यही एलिमेंट इस डायरेक्शन में कंसीडर करता, हाँ तो उल्टा होता सेम ही, थोड़ा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या इस डायरेक्शन में आएगी, बराबर। यस। तो देखना ये एंगल थीटा, तो यहाँ पे भी एक थीटा बनेगा। अगर मैं रेफरेंस एक लाइन मिनट। यूज कर लूँ एट दिस पॉइंट, तो इस डी के दो कंपोनेंट बनने वाले हैं, बराबर। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल हाँ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे होगा, हॉरिजॉन्टल इसका कंपोनेंट यहाँ पे होगा, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या, ओवरलैप। वर्टिकल ओवरलैप हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, बराबर। करेक्ट। समझ में आ रहा है ना? हाँ ये एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, तो मुझे यहाँ पे फिर से क्या होगा, अगर ई नेट निकालना है, तो ये कौन सा कंपोनेंट बन रहा है? तो ये हो जाएगा मेरा, कॉस थीटा नहीं साइन थीटा। ये होगा थीटा, तो ये साइन थीटा वाला, तो फिर से डी ई कॉस थीटा ही आएगा मेरे पास। हाँ तो अगर मैं इसे चेंज करने की कोशिश करूँ, तो ये बनेगा 0 to α/2 तक इसकी लिमिट, दोनों तरफ से सारी चीज़ें। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, तो मुझे एक आंसर मिलता है। मैं बाकी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ। तो आंसर क्या मिलेगा? 2k लैम्बडा बाय आर। लैम्बडा।
लैम्बडा भी के तो आएगा ना, इसके ऊपर हमने चार्ज भी डिपॉजिट किया है ना लैम्बडा कूलम पर तो जूल। वो इसमें थोड़ी आता है कैलकुलेशन में कभी। तो अभी तक तो आया, इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में हमने लैम्बडा को रिप्लेस किया था, मैंने स्टार करके भी रखा है ना यहाँ पे कि ये एक नया स्टेप है, लैम्बडा को वी आर गोइंग टू रिप्लेस द लैम्बडा विद क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। हाँ करेक्ट, तो हाँ, इधर तो नहीं होगा वो। नहीं करने वाले, हम लैम्बडा ही रखेंगे। और अच्छा ये जो ठीक। है साइन, दिस विल बिकम एज अ साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, इनेट की वैल्यू किस तरह से मिलेगी, टू ओके के लैम्बडा बाय आर साइन अल्फा बाई 2। ठीक है। और डायरेक्शन देखना, जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है मुझे इस डायरेक्शन में मिल रहा है, बराबर ना। हाँ, डायरेक्शन ऑफ ई नेट कहाँ पे होगा, अपोजिट टू आर्क। अपोजिट टू आर्क तो अपोजिट टू आर्क ही आ रहा है ना, या फिर स्ट्रेट होगा डायरेक्शन ना ऑफ मतलब। ई नेट इज अवे फ्रॉम आर्क, ऐसा बोल सकते हैं, हाँ। बराबर। यस। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी, चलो उतार लो इसे जल्दी। अब एक न्यूमेरिकल दूंगा, वो समझने की कोशिश करेंगे इसकी। 2 मिनट है सर, डायग्राम बना। यस सर, डन। हेलो। हाँ हाँ, एक मिनट। ठीक है, तो क्वेश्चन देखना, हमने लास्ट टाइम वो इनफाइनाइट वायर को बेंड किया था, पता है ना, दो सेमी इनफाइनाइट वायर। हाँ। अब मैं उसी तरह से कुछ करने वाला हूँ, लेकिन किस तरह से देखना, कुछ इस तरह से, बराबर, समझ रहे हो। हाँ हाँ। तो मतलब यहाँ पे एक आर्क बन रहा है, ठीक है ना, हम्म। ये पॉइंट पी है, और मुझे इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब मुझे इसके डिस्टेंस देने हैं आपको, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस सेम ही है, ये रेडियस रेडियस है, ठीक, यस। समझ रहे हो। तो फाइंड ई नेट एट पॉइंट पी। हम्म। तो सबसे पहले इसे, इसके सेगमेंट बनाओ, 3 सेगमेंट बना सकता हो। 3 सेगमेंट कौन से देखना है, यहाँ से ऊपर एक सेमी इनफाइनाइट वायर, हाँ बराबर ना, हाँ करेक्ट। यहाँ से आगे एक सेमी इनफाइनाइट वायर, इस
पर्टिकुलर पॉइंट से। ये भी बनेगा ना सेमी इनफाइनाइट वायर। हाँ और ये क्या बनेगा, आर्क। आर्क बन रहा है ना ये, एक सेकेंड। हाँ जहाँ पे एंगल 90 डिग्री है। हाँ ठीक है। तो यस। इसको नाम देते हैं 1, 2 और इसका नाम तो है आर्क। अभी एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ओके। अब सेगमेंट 1 की वजह से क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लिया क्या तुमने? नहीं। क्वेश्चन का डायग्राम अलग बनाना और आंसर का अलग। ओके ठीक है, एक सेकंड बना लेता हूँ। सर ये पॉइंट पी हमेशा इक्विडिस्टेंट कैसे रहता है तभी दोनों? मैंने दिया है कि अगर इक्वी डिस्टेंस दूंगा तभी मैं कुछ सॉल्व कर पाऊंगा, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगा सिस्टम। ओके ठीक है ना? ठीक है ठीक है। वो एग्जाम में वो इक्विडिस्टेंट ही देंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं, मोस्टली तो इक्वी डिस्टेंस ही देंगे। हम्म। तो ये तो बहुत फंडामेंटल एग्जाम्पल है अपने। अच्छा, नहीं दिया तो फिर स्किप। हाँ, तो नहीं दिया तो आपको स्किप नहीं, ट्राई तो करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली स्किप कैसे करेंगे? जेई में कहाँ ट्राई कर सकते हैं नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, चलो। अब देखना है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। हाँ अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सेगमेंट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, हाँ इसका नाम ई परपेंडिकुलर 1। हाँ। पैरेलल कंपोनेंट कहाँ पे होगा? नीचे जाएगा। सेमी इनफाइनाइट वायर का पैरेलल कंपोनेंट होता है क्या? नहीं होगा क्योंकि हाँ टच करेगा ना नीचे। हाँ, तो देखना यहाँ पे देखा है हमने सेमी इनफाइनाइट वायर, यहाँ पे गया है। तो देखो सेमी इनफाइनाइट वायर किधर गया? हाँ, आगे हाँ। एक मिनट, हमने थीटा पैरेलल कंपोनेंट रहेगा क्या सेमी इनफाइनाइट वायर का? नहीं क्योंकि रहेगा टच होगा रहेगा। ना वो। रहेगा, देखना थीटा 1 90 है, थीटा 2 0 है, तो रहेगा मेरा। ठीक है ठीक है। रहेगा। और पैरेलल कंपोनेंट कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे लेंथ कम होती है उस डायरेक्शन में पैरेलल कंपोनेंट जाता है, बताया था ना? हाँ तो हाँ, नीचे फिर इस नीचे केस में वाले डायरेक्शन में आएगा। तो ये कितना आ रहा है मेरा? ई ई वन पैरेलल। पैरेलल 1। ठीक है। अब सेगमेंट 2 के लिए देखते हैं। कंप्लीटली अपोजिट कलर मैं यूज करता हूँ यहाँ पे। सेगमेंट 2 के लिए, हाँ, सेगमेंट 2 का देखना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर वाले डायरेक्शन में, सेगमेंट 2 नीचे है ना, हाँ हाँ तो ये करेक्ट। ऊपर वाले डायरेक्शन में चलेगा। और हाँ पैरेलल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, यस बराबर। तो यस। ई पैरेलल 2। अभी इस आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मिलेगा? क्या? अच्छा हाँ हाँ। आर्क का मिलेगा ना, आर्क का क्या होगा, आर्क अवे से आवे फ्रॉम जाएगा। नॉर्थ ना डायरेक्शन तो सीधा। यस 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 हाँ, ये करेक्ट। मेरा रहेगा ई आर्क। ठीक है, मुझे सारे वेक्टर्स मिल गए। यस। तो हम अब एक एक चीज निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले ई परपेंडिकुलर 1 निकालना। सेमी इनफाइनाइट वायर है, बराबर ना, फॉर सेगमेंट 1। मैं थोड़ा सा इसे वेक्टर में लिखने की कोशिश करूंगा। ओके। ठीक है। सेगमेंट 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी? तो मैं ई परपेंडिकुलर 1 आई कैप माइनस ई पैरेलल 1 जे कैप, क्योंकि नीचे वाले डायरेक्शन में चल रहा है, लिख सकता हूँ कि इस तरह से, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। राइट वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव। हाँ सही है। ठीक है। फॉर सेगमेंट 2, सेगमेंट वन मतलब क्या, किसकी बात ये कर रहे हो? ये ऊपर वाला सेमी इनफाइनाइट वायर, इधर नाम दिया है ना मैंने, सेगमेंट 1 सेगमेंट 2। अच्छा अच्छा। ओके ओके। ठीक है। फॉर सेगमेंट 2 मतलब ये दूसरा वायर, सेमी इनफाइनाइट, इसका E2 में ले रहा हूँ। इसका E2 किस तरह से रहेगा? अब देखना, ई पैरेलल टू आई कैप, लेकिन ये उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस। ई प्लस पैरेलल टू लेफ्ट में जा रहा है ना। प्लस ई। हम्म। परपेंडिकुलर टू जे कैप ऊपर जा रहा है। मुझे ये सेगमेंट का नहीं समझा, एक सेकंड। अगर सेगमेंट वन है हम्म।
तो तो ऊपर जो जा रहा है वो लेंगे ना? अरे देख, सेगमेंट जो वन है ना, तो अलग अलग निकाल रहा हूँ मैं, मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट किस तरह से मिलेगा। तो तीन सेगमेंट है, तीन सेगमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देना वेक्टर से। ठीक है, वेक्टर एडिशन करना है हमें। हम्म। तो मैं हर एक वेक्टर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सेगमेंट वन में देखो, हमने सेगमेंट पैरेलल। वन है, सेगमेंट वन पॉइंट पी यहाँ पे है, बराबर। हम्म। ठीक है, तो इसका ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे, हाँ, ई पैरेलल कंपोनेंट यहाँ पे, तो हमने बेसिकली। ई परपेंडिकुलर आई कैप माइनस ई पैरेलल जे कैप दिया है, ओके बराबर। ओके 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 इस ओके। कलर में सिमिलरली अब ये दूसरा कलर जो दिख रहा है, वहां हाँ। पे देखना, ई टू। तो ई पैरेलल मेरा लेफ्ट में चल रहा है ना, यस तो माइनस ई पैरेलल टू आई कैप प्लस ई परपेंडिकुलर टू जे कैप। यस यस ठीक है, यस अब ये सर। तीसरा कंपोनेंट जो इसका रहेगा, आर्क का। आर्क का क्या है, आपको किस तरह से मिल रहा है आर्क का? क्या मतलब वो? ई ये नेट बता दूं क्या आर्क? ई आर्क है ना, अब मुझे ई आर्क निकालना है। ई आर्क के दो कंपोनेंट बनेंगे, देखना किस तरह से। दोनों ही दो, ओवरलैप होंगे एक हाँ किसी कंपोनेंट से? हाँ, देखना ई आर्क का एक कंपोनेंट ई परपेंडिकुलर वन के ऊपर ओवरलैप होगा, हाँ। और दूसरा ई ई परपेंडिकुलर टू। परपेंडिकुलर टू। हाँ, तो ये मेरा इस तरह से होगा, बराबर। तो उसको उधर ही रिप्लेस कर सकते हैं हम? नहीं नहीं नहीं, अलग से क्यों नहीं? निकालेंगे। मैं ये वाला यूज करने वाला हूँ, सब अलग अलग निकालना पड़ेगा ना मुझे। अब ये ठीक। एंगल कितना होगा, ये टोटल 90 है, तो यहाँ पे 45 बन जाएगा, बराबर ना। ये हाँ क्वार्टर आर्क है, तो ये हाँ 90, हाँ तो ये 45 बनेगा। हाँ हाँ। तो ये कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, देखना, ई आर्क वन आई कैप, ठीक है वो, एक मिनट, ई आर्क, आर्क वन नहीं, सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत नोटेशन लिख दिया है, रुकना। ठीक गलत क्या था? है, रुको, ये ई आर्क है, बराबर ना। हाँ। तो ये बनेगा ई आर्क कॉस थीटा, तो ये बनेगा ई आर्क साइन थीटा, ठीक है ना। एक सेकंड, थीटा कहाँ पे है ये देखो। थीटा है, यहाँ वाला। अगर थीटा कॉस थीटा और आर्क के बीच में है तो? तरंग, you need to revise the vectors, हाँ हाँ हाँ। you need to revise the vectors completely। यस सर यस सर। ठीक है, क्योंकि अगर इतना स्लो चलेंगे तो कंप्लीट होगा नहीं, और हम नहीं सर नहीं सर, समझा वो मेंस करती है। मेंस के ऊपर हम फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यस सर। सिलेबस भी टाइम में कवर होगा नहीं। हाँ सर। तो देखो, ये ई आर्क, दैट इज ई थ्री कितना मिलेगा, ई आर्क कॉस थीटा आई करेक्ट। कैप प्लस ई आर्क साइन थीटा जे कैप, ठीक है ना। करेक्ट। सही है या कुछ गलत लिख रहा हूँ, जरा मुझे बताना। कॉस थीटा साइन थीटा ले सकते हैं या नहीं ले सकते, वो बताना आप। um, यहाँ पे अब इसे, क्योंकि दूसरे तरीके आर्क की तरफ चलते हैं, यहाँ पे आर्क लिया है हमने। आर्क की हाँ वैल्यू कितनी आ रही है, 2k λ/r साइन अल्फा बाई टू, दैट इज ये। अब इसके दो टुकड़े होने आ रहा है, बराबर ना। हाँ। तो कुछ इस हिसाब से, तो देखना, अब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, कुछ आइडिया? ई नेट आएगा ना, तो जो था वो। हाँ, अब ये तीनों का ऐड करना है आपको। तो ये सारी वैल्यूज निकाल लिया ना, ये परपेंडिकुलर वन, ये हाँ पैरेलल हाँ। वन, ये पैरेलल टू, ये परपेंडिकुलर टू। हम्म। तो ये भी निकालना पड़ेगा, ई आर कॉस थीटा वाला पार्ट। कैसे करेंगे वो? अब ये आपके, इसलिए मैंने बोला कि यू नीड टू वाइज द वेक्टर्स, यस सर यस सर, आई विल डू दैट। क्योंकि जब तक करेंगे नहीं तो ये बहुत टाइम जाएगा ना। हम्म। तो कर पाओगे, मैं आपको 2-3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, अगर नहीं आता है तो मैं बता दूंगा आगे जाके। ये तो है, मतलब। ये होमवर्क। अच्छा। ये आगे वाला पार्ट आपको क्या, इन सब की एडिशन करना है, आपको क्या निकालना है, ये सारी चीजें निकालनी है, बराबर। हाँ।
या यहाँ पे ई आर्क निकाल देना, तो साइन थीटा कॉस थीटा तो क्या है, 1/√2 1/√2 वाली चीज हो जाएगी। ठीक है, ठीक ठीक है है। सर। ओके। ठीक है, तो ये ओके। होमवर्क रहेगा, टाइम लेना अच्छी तरह से, हाँ। करने की कोशिश करना। हाँ सर। इसको ये एक लिख लेता हूँ। एक पेज छोड़ देना, ये लिख लेना। हाँ। यस सर, डन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। डिस्क। हाँ, डीवीडी होता है ना अपना, अगेन दैट डीवीडी इज अ डिस्क। तो डिस्क सर्कल होता है। हाँ, सर्कल सर्कल होता है, रिंग लेकिन होता है। उसमें क्या होता है, बहुत सारे सर्कुलर रिंग होते हैं विथ इंक्रीजिंग रेडियस, बोल सकता हूँ ना। हाँ, कह सकते हो वैसे। हाँ, वैसा ही करना है, क्योंकि मुझे रिंग का रिजल्ट ही यहाँ पे यूज करना है। ओके। तो अगेन आई एम गोइंग टू स्किप द डेरिवेशन, क्योंकि ये तो प्योर इंटीग्रेशन वाला तरीका है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने वाले हैं। तो ये आपको समझ में आएगा भी नहीं, और अराउंड हमें 30 मिनट्स लगेंगे इसे कंप्लीट करने में। ओके, तो हम थोड़ा सा डायरेक्टली इसे करने की कोशिश करते ओके। हैं। इस तरह से देखना, सपोज करना कि एक डिस्क है मेरे पास, ये रिंग बराबर। अभी इस डिस्क करेक्ट। को भी मैं वर्टिकल ही रखने वाला हूँ। ओके। तो ये डिस्क बन रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन भी दिखेगा मुझे। वर्टिकल रख रहे हो आप, मतलब। ठीक है, समझ में आ रहा है ये डिस्क? का वो इंक्रीजिंग रेडियस है क्या? नहीं नहीं, उसका थिकनेस भी होगा ना कुछ तो। तो थिकनेस तो वो बांगड़ी का भी रहना चाहिए था ना। अरे हमने जो पहले रिंग देखो लिया। देखो, वो जो रिंग है, तो यहाँ पे उसकी थिकनेस भी आएगी ना, इस डिस्क की थिकनेस आएगी ना, डीवीडी की करेक्ट, थिकनेस नहीं करेक्ट, होती क्या? इसकी थिकनेस आएगी। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। बराबर ना। तो पहले यहाँ के पे रिंग मैं, की थिकनेस हाँ नहीं थी। उसकी भी थिकनेस आएगी, लेकिन हमने उसका एरिया कंसीडर नहीं किया, क्योंकि वो जो चार्ज गया था ना, उसके लेंथ के ऊपर गया था। अब यहाँ पे जो भी चार्ज डिपॉजिट होगा ना, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी पिक्चर में। हमने सीखा था सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम्म। तो इसके ऊपर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सरफेस
चार्ज डेंसिटी दैट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये ओवर द एरिया चार्ज क्या हुआ है मेरा, स्प्रेड आउट हुआ है, बराबर। तो अब एरिया आएगा, थिकनेस भी आ रहा है तो एरिया भी आएगा, बराबर। हाँ ठीक है, अभी इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो फिर से मुझे कुछ एक्सिस कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। तो ये मेरा एक्सिस, ओके, हाँ दिस इज एक्सिस, ये एक्सिस रहेगा। तो मुझे एक पॉइंट पी दिया होगा यहाँ पे कहीं पे, विच इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, एक्स रहेगा। ओके, सेम प्रोसीजर लास्ट टाइम हमने जो किया था। हाँ अगेन रेडियस क्या रहेगी डिस्क की, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं इसकी रेडियस आर, कैपिटल आर, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। ओके, ओके ओके अब मैं यहाँ पे एक रिंग कंसीडर करने वाला हूँ। अब देखना प्रोसीजर को समझना, आई एम गोइंग टू कंसीडर वन रिंग जो कि डिस्टेंस स्मॉल आर के ऊपर है, ओके, और जिसका थिकनेस कितना है, आप मुझे थिकनेस जैसे आपने कहा ना उसका सर थिकनेस भी रहेगा हाँ। रिंग का, तो उसका थिकनेस मैं कंसीडर कर रहा हूँ डी आर। एक सेकेंड, वो जो स्मॉल आर है हाँ, वो वो क्या छोटे है, सर्कल का रेडियस है। देखना, मैं हाँ, कंसीडर अ रिंग ऑफ हाँ रेडियस आर विथ थिकनेस डी आर, चलेगा। हम्म, तो अब ऐसे कितने रिंग्स बनेंगे मेरे पास, तो इनफाइनाइट रिंग्स बनेंगे, बराबर ना। इनफाइनाइट रहेगा। अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो फिर से वही वाली चीज़, रिंग के वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, याद है, कॉस कंपोनेंट कुछ इस यस डायरेक्शन में मिलता है, यस यस बराबर। यस। ठीक, उसका क्या रिजल्ट था, रिंग का क्या रिजल्ट था अपने पास, रिंग का रिजल्ट देखना, वो के क्यू एक्स एक्स डिवाइडेड अपॉन बाय एक्स स्क्वायर प्लस प्लस आर आर स्क्वायर स्क्वायर 3/2। 3/2, लेकिन ये आर क्या है, स्मॉल आर बनेगा इस केस में, बराबर ना। हाँ करेक्ट। नाउ इट इज गोइंग टू बी द स्मॉल आर, तो इसे रिप्लेस करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2। ठीक, यस तो ये के क्यू, अब इस क्यू को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि देखना ये जो सिग्मा है वो होगा मेरा डी क्यू बाय डी ए, बराबर। कूलम पर यस मीटर स्क्वायर है, ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, यस। कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इस सिग्मा को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो टोटल एरिया कितना बनेगा, टोटल एरिया हम्म, सिलेंडर का एरिया लेंगे ना। नहीं, उस रिंग का एरिया कितना बनेगा, यहाँ पे एक डिस्क बन रहा है ना, तो इसकी लेंथ कितनी है, ये छोटे रिंग की लेंथ कितनी रहेगी, 2 पाई आर, 2 ओके। पाई स्मॉल आर। हाँ 2 पाई स्मॉल आर, और उसकी विड्थ कितनी है, डी आर। हाँ तो चार्ज कितना आ जाएगा, तो ये डी क्यू डिवाइडेड बाई ये एरिया कितना बनेगा, 2 पाई आर इंटू डी आर, समझ रहे हो क्या। एक सेकेंड। मैंने आपको एक रिंग दिया है, ठीक है, हाँ मैंने बोला है कि इस रिंग की विड्थ है डी आर हाँ और इसका रेडियस है आर, इस रिंग का लेंथ कितना रहेगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर। एरिया क्या होता है, लेंथ लेंथ इंटू इनटू विड्थ, ब्रेड्थ। ब्रेड्थ विड्थ जो भी रहेगा, बराबर। हाँ ठीक है, तो इसका ब्रेड कितना है, डी आर, तो एरिया यस मिला। यस यस तो यस टू यस पाई आर करेक्ट। इंटू डी आर, तो डी क्यू की हाँ वैल्यू कितनी मिलेगी, डी क्यू इज गोइंग टू बी सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। एक ठीक है, ये सेकेंड। क्रॉस हाँ मल्टीप्लाई करके ज़्यादा कुछ किया नहीं हमने। हाँ 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 समझा समझा। अब ये हमने यहाँ पे क्यू दिया है, तो ये डी क्यू बनना चाहिए, क्योंकि छोटा है ना, छोटा रिंग दिया है तो छोटी फील्ड मिलेगी। हम्म। तो ये के डी क्यू कुछ इस तरह से होगा, मैं डिटेल में नहीं ले रहा ये, जस्ट कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कितना होगा, के सिग्मा 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2 इंटू एक्स, ओके। ओके। अब मुझे बताना, ये जो हमने आर स्मॉल आर पे जाके एक छोटा रिंग कंसीडर किया था, तो यहाँ पे ये वेरिएबल क्या है, ये रिंग का रेडियस वेरिएबल रहेगा, बराबर। करेक्ट। यस। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करूँ तो किस तरह से कर सकता हूँ, तो इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू आर, बराबर ना। हाँ
अब ये मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना पड़ता है। अगर मैं इसे कैपिटल सॉल्व, आर की स्मॉल आर? कैपिटल आर ना, ये स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती बढ़ती कहाँ तक बढ़ेगी, अच्छा कैपिटल हाँ, आर तक। वेरिएबल है इसलिए मैक्सिमम, हाँ हाँ, करेक्ट, समझा, करेक्ट, हाँ। बराबर ना। यस यस ठीक है, यस। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला कॉन्सेप्ट है जो हम जाएंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है। सिर्फ समझ लेना कि अब देखना, ये जो मुझे रिजल्टेंट फील्ड मिलेगा एक्स डायरेक्शन में ही मिलेगा, बराबर। वाई डायरेक्शन में नहीं मिलेगा, जेड डायरेक्शन में नहीं मिलेगा। तो ये हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, इसकी वैल्यू आती है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ। सर आपने 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बोला, बट उधर नहीं नहीं, ये सॉल्व करने के बाद, पूरा सॉल्व करने के बाद। नहीं, तो अपने आपने बोला 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, बट नहीं उधर नहीं नहीं, सिर्फ 2 टू एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट, टू एप्सिलॉन नॉट गलती से बोला। तो दिस इज द आंसर फॉर द चार्ज डिस्क। ठीक है, ये मेरा चार्ज डिस्क का आंसर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज डिस्क। ओके। समझ रहे हो। यस। ठीक है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 पाई, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके। ठीक है, हाँ। लिख लिया इसे। नहीं सर, 2 मिनट। लिख लो। यस सर, डन। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाले। कौन से रिजल्ट है, तो सबसे पहले देखना, अगर मैं इस डिस्क की रेडियस बहुत ज़्यादा लेता हूँ कंपेयर टू द डिस्टेंस, अगर मैं कैपिटल आर को बहुत ज़्यादा लेने वाला हूँ कंपेयर टू द रेडियस, तो मेरे पास ये टर्म है। कौन सा टर्म है, तो देखना, मैं इसको ये जो है ना 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से सिर्फ ये आगे वाला टर्म देने वाला हूँ माइनस में जो है। क्या टर्म है ओके। मेरे पास, एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख लूँ, 1, या एक्स नीचे चला जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जाने के बाद कुछ इस तरह से बनेगा। चलेगा क्या, यस। बराबर। अब आर की करेक्ट। वैल्यू हमने बहुत ज़्यादा दी है, आर की वैल्यू हमने बहुत ज़्यादा दी है, तो ये जो टर्म है ना 1 डिवाइडेड इंफिनिटी। बाय, अगर मैं आपको बोलूँ 1 डिवाइडेड बाय 99999, हाँ। तो आंसर कितना आएगा, 0। हाँ। तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, 1 बाई इन्फिनिटी बनेगा, और ये टर्म कितनी बनेगी मेरी, 0 बनेगी। ठीक है, तो हाँ। दिस टर्म विल टेंड टुवर्ड्स द 0। ओके, हाँ। ठीक है, तो एक्सप्रेशन किस तरह से बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्स डायरेक्शन दैट विल बिकम एज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय है, तो ये पूरा टर्म हाँ। कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। हाँ। तो मेरा मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके,
तो मतलब इस केस में क्या हो रहा है, जब रेडियस बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू द डिस्टेंस, मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती ही नहीं है फिर, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द सरफेस चार्ज डेंसिटी। करेक्ट। बराबर, ठीक है। तो यस। अब अगर मैं ये इस तरह से लेता हूँ ना, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, देन दिस इज कॉल्ड एज ए इनफाइनाइट प्लेन शीट। इसको कहा जाता है इनफाइनाइट प्लेन शीट। व्हाट इज दिस? इनफाइनाइट प्लेन प्लेन शीट। शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है? सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट। बराबर ना? हाँ। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, तो ये किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। हाँ। बराबर, यस। कहीं पे भी रखना, अब इससे कुछ लेना देना है नहीं। हाँ। सेकेंड थिंग, ये जो फील्ड प्रोड्यूस होगी, दिस फील्ड इज गोइंग टू बी द यूनिफॉर्म। ठीक है, ओके। दिस फील्ड इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म। हमने देखा था ना वो मैग्नेट, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। हाँ हाँ, समझा सर। तो ये यूनिफॉर्म रहेगा और एवरीवेयर इक्वल। इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू शीट एंड अवे फ्रॉम इट। मतलब? परपेंडिकुलर टू शीट एंड अवे फ्रॉम इट। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर कर रहा हूँ, अब देखना मेरा ये क्या हुआ, क्या बोलते हैं, अपना डिस्क जो था ना, डिस्क अब क्या बना? इनफाइनाइट प्लेन शीट बना। बराबर ना? यस। तो ये, अरे, तो अगेन दैट इज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके। अब इस हाँ। इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है हमें, हाँ। वो किस तरह से रहेगी? तो यहाँ पे भी, ये क्या हुआ? क्या हो गया है? स्लाइड डिलीट हो गया क्या? नहीं क्या, नहीं दिख रहा क्या? कैन यू नहीं। सी? नो। अरे एक मिनट, कुछ तो गलती से मैंने करवा दिया। अब नाउ? हाँ, अभी दिख रहा है। हाँ अभी दिख रहा है ना? देखना, ये अपना यूनिफॉर्म डिस्क है, ठीक है। हाँ। इस यूनिफॉर्म डिस्क को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? प्लेन इनफाइनाइट शीट। यहाँ पे देखना, ये जो मुझे डी ई एक्स मिला था, ये यूनिफॉर्म डिस्क से अवे मिल रहा था। हाँ। तो यही फंडा मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये जो प्लेन शीट है, तो मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड देगी। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इट इज अवे फ्रॉम द शीट। बराबर, करेक्ट। एवरीवेयर इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द शीट एंड अवे फ्रॉम इट। समझ में हम्म। आ रहा है? अगर मैं यस। इसके ऊपर प्लस सिग्मा चार्ज कंसीडर करता हूँ या फिर प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी कंसीडर करता हूँ, ठीक है। हम्म। अब देखना, अगर मैं माइनस चार्ज डेंसिटी कंसीडर कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? परपेंडिकुलर ही रहेगी, नो इशू। दैट हाँ। फील्ड इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर, लेकिन हाँ। ये फील्ड टुवर्ड्स द शीट रहेगी। अब टुवर्ड्स द शीट, अब ये ऐसा क्यों? अगेन गोइंग बैक टू दिस पॉइंट पी पे हाँ। हम कौन सा चार्ज कंसीडर करते हैं? प्लस क्यू नॉट। प्लस क्यू नॉट। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैंने इसके ऊपर माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज रखा है, मतलब मैंने माइनस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, तो देखना, प्लस के लिए आवे जाएगा तो माइनस के लिए अट्रैक्ट करेगा नहीं? हाँ। हाँ, तो यही फंडा मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। जो प्लेन इनफाइनाइट शीट है, अगर मैं इसके ऊपर माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी रख रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? परपेंडिकुलर एंड कमिंग टुवर्ड्स द शीट रहेगी। समझ में आ रहा है? करेक्ट। हाँ। समझ में आ रहा है ना ये चीज? यस सर, यस। अब देखना, ये जो इनफाइनाइट प्लेन शीट है ना, अगेन दिस इज हाइपोथेटिकल केस। हाँ। लेकिन फिजिक्स में मैंने बोला कि इन्फिनिटी इज गोइंग टू बी द रिलेटिव टर्म। हम रिलेटिव टर्म के करेक्ट। हिसाब से करेंगे तो ये मुझे काम में आएगा। ओके, हाँ। तो हाँ। ये लिख लो। हाँ सर।
यस सर, डन। ठीक है, तो अब हम इसी रिजल्ट का यूज करेंगे टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट। आपने क्या कहा अभी? हाँ, तो टू आपको पैरेलल फील्ड ऑफ इनफाइनाइट टू प्लेन। अपोजिटली चार्ज शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू अपोजिटली चार्ज शीट। ओके, ओके। तो अपोजिट चार्ज करना है, तो कुछ इस तरह से एक शीट इस तरह से होगी, इनफाइनाइट है तो बड़ा बना रहा हूँ, ये कुछ इस तरह से होगी। ओके, ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, अपोजिट चार्ज करने वाला हूँ। तो मैं इसके ऊपर सपोज करना कि यहाँ पे नीचे इसके ऊपर प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज रखने वाला हूँ, और यहाँ पे माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज रखने वाला हूँ, बराबर ना। हाँ। ठीक है, अब देखना, दिस इज शीट नंबर 1 एंड दिस इज शीट नंबर 2। ये प्लस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, हम्म। ये इस शीट से क्या होनी चाहिए, अवे जानी चाहिए, बराबर। करेक्ट। तो ये E1 होगा, अगर इस साइड से देखो, अगर इस साइड से देखो तो ये भी E1 होगा। सही है। हाँ, आवे जानी चाहिए अगर दोनों तरफ से देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, हाँ। ठीक है, माइनस का क्या होगा, माइनस का क्या होगा, तो E2 इसके पास आएगा, बराबर ना, हाँ। और या फिर E2 इसके पास आएगा, दोनों तरफ से। समझ में आ रहा यस, है। यस, यस। ठीक है, अब ये E1 है, इसको क्रॉस करके आगे भी जाएगा, तो ये E1 भी इस साइड आएगा, और ये जो यहाँ पे है E2, देखना ये इधर भी E2 आएगा, क्योंकि ये कहीं पीछे से आ रहा होगा ना। डिस्टेंस करेक्ट। के ऊपर डिपेंड करता है क्या वो, नहीं। नहीं करता। ठीक है, तो इनसाइड देखना, इनसाइड वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, E1 और E2 का डायरेक्शन देखना इनसाइड वाले पोर्शन पे। यहाँ पे भी E1 ऊपर जाएगा, और यहाँ पे भी E2 ऊपर ही जाएगा, बराबर ना, करेक्ट। बराबर। तो इस हाँ। पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही थी, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यस। प्लस की वजह से, माइनस की वजह से कितना आएगा, माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ। कैन आई टेक दैट वे, अगर मैं इन यस। दोनों के एडिशन कर दूं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जीरो। फील्ड कितनी मिलेगी, E1 प्लस E2 एंड दैट इज गोइंग टू बी 0। करेक्ट। ठीक है, समझ में आया। हाँ। यहाँ पे भी क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे भी कितना मिलेगा, 0। तो देखो ना, E1 और E2 अपोजिट है, ये सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा कितना, माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बराबर। दोनों के करेक्ट। एडिशन, तो इनसाइड कितनी मिलेगी, अगर मैं इनसाइड कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, तो किसी एक का ही कैलकुलेशन करना, दोनों की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मतलब 2 टाइम्स E1 प्लस E2 नहीं लिखना है मुझे। ओके, अच्छा, ठीक है। तो ये E मिलेगा मुझे, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो अगर मैं इनको ऐड करूँ मैग्नीट्यूड में, तो आंसर मुझे मिल जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, क्योंकि सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट कितना बनेगा, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बराबर ना। टू टू काट। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं पैरेलल शीट्स रखूं अपोजिटली चार्ज, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों के बीच में मिलेगा, ठीक है ना, बाहर नहीं जाएगा। बाहर नहीं मिलेगा मुझे यहाँ। ओके, उन दोनों अब के बीच में डिस्टेंस डिफाइंड है ना? हाँ, डिस्टेंस देखना, लेकिन ये फील्ड जो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है क्या, नहीं, नहीं, कर रही नहीं, बट उन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो डिफाइंड ही डिस्टेंस है है, ना? डिस्टेंस डिफाइंड है यहाँ पे, लेकिन ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी नहीं। आंसर कितना ओके। मिलेगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया। हाँ, समझा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि यस पैरेलल सर। प्लेट कैपेसिटर में हम इसी का यूज करेंगे। यहाँ पे दो प्लेट्स है ना, पैरेलल दिख रहे हैं क्या। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो वहाँ पे हम ये रिजल्ट यूज करेंगे, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओ, समझा। समझ में आया। यस। तो उतार लो इसे। हाँ, एक सेकेंड।
यस सर, डन। ठीक है। हाँ अभी सर। देखना, अगर एनसीईआरटी देखोगे तो हमने एनसीईआरटी में कहाँ तक कवर कर लिया है। ऑन पेज नंबर मैं बोल अभी रहा हूँ। बुक नहीं है मेरे हाँ पास। ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो वी हैव कवर्ड अप टू द 1.9, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी ओके। हम फ्लक्स हमने कवर कहीं किया नहीं है। फ्लक्स का देखा जाए तो एक ही पेज दिया है। हाँ हाँ। ओके, लेकिन हमें ज़्यादा टाइम लगेगा फ्लक्स के लिए, ओके। शायद 4 एक सेशन लग जाए फ्लक्स के लिए फ्लक्स के लिए। है? दिखता है सीधा लेकिन है नहीं। ओके, तो तो हम फिर एक वो काम हम। करेंगे। हम सबसे पहले डायपोल सीखेंगे। ठीक है। डायपोल कंप्लीट करें। डायपोल में ज़्यादा कुछ है नहीं। डायपोल मतलब क्या, डायपोल के दो तीन डेरिवेशन। हम्म। ओके, तीन डेरिवेशन करने के बाद वर्क डन एंड टॉर्क, ये दो चीज़ें हैं डायपोल की। हाँ। तो किस तरह से होता है, क्या होता है, वो देखना है हमें। तो डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज टॉर्क, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पे। हाँ। तो डायपोल अपना खत्म हो जाएगा। ओके। वंस द डायपोल इज कंप्लीटेड, डायपोल के लिए शायद 2 लेक्चर लगे। 1.5 घंटे में सारा होगा नहीं, 2 लेक्चर डायपोल के लिए। ओके, तो अगले वीक में डायपोल हो जाएगा और वी विल स्टार्ट विद द फ्लक्स। फ्लक्स के 2 सेशन बेसिक सेशन होंगे। अलग अलग जगह पे हम फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे, देन वी विल सी द गॉस लॉ। तो मतलब तो डायपोल के 2, फ्लक्स के 4, मतलब और 2 वीक लगेंगे ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। अच्छा। तो ठीक है। मतलब बाय द एंड ऑफ दिस मंथ शायद खत्म हो जाए। ओके ओके। ओके, ठीक है। यस सर। तो आज के लिए रुकते हैं हम, स्टॉप। यस।